हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है भूगोल की वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं उसके चैप्टर। तो जिसने भी वो ना देखे हो तो वो जरूर देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो हम लोग इस चैप्टर में पर्यावरण के बारे में अच्छे से समझेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण है। तो रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक, तो ये बच्चों के लिए कार्य दिया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आगे देखें। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती बढ़ती रहती हैं। जो जरूरतें हैं इंसान की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और जरूरत के इस हिसाब से पर्यावरण में बदलाव करता है मानव अपने हिसाब से। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण के घटक। यहाँ पे दिया गया मानव निर्मित, जैसे कि इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। और यहाँ दिया गया प्राकृतिक, जैसे कि जल, जो कि जल मंडल के अंतर्गत, वायुमंडल के अंतर्गत वायु, स्थल मंडल के अंतर्गत स्थल और जैव मंडल के अंतर्गत सभी सजीव। उसके अंदर मानव की बात अगर करें तो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक और हमारी हो गई शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार और एक व्यक्ति जो है, ये सब मानव के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं जरूरतों के हिसाब से और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पे जीवी लिखा है और अजीवी। जीवी मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। ठीक, अजीवी में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल वगैरह। ठीक है, आगे पढ़ें। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। यहाँ एक शब्द उत्पत्ति, एक बॉक्स दिया गया है, इसको देखते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन
कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक, कौन? स्थल मंडल। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए दिया गया है, कुछ कर करके देखने के लिए, जैसे कि अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये है पर्यावरण के क्षेत्र, जैसे कि जो वायुमंडल है वो हमारा, यहाँ पे स्थल के जो ऊपर का जो भाग है वो हमारा वायुमंडल हो गया। ये जो जल वाला भाग है वो हमारा जलमंडल, और जो स्थल जहाँ पे सब जो रोड हैं, सड़क हैं, जो जहाँ हम लोग रहते हैं वो सब क्या है? स्थल मंडल। लेकिन जो तीनों ही ये जो चीजें हैं वो जैव मंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो इस चित्र से हम लोगों को समझ में आता है कि जैव मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है और वायुमंडल क्या है। आगे देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे हम लोग ये देखते हैं। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा हो, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा। ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं जो बच्चे देखेंगे और उससे समझेंगे। आगे देखते हैं ये शब्दावली। पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ठीक, तो ये है हमारा क्या? पारितंत्र का मतलब। अब आगे देखते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब देखते हैं पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में। तो वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम मात्रा में या फिर होती ही नहीं है कभी कभी। तो हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। आगे देखते हैं। ये एक ताल का पारितंत्र है कि यहाँ पे किस तरीके के, यहाँ गाय है, हिरन है, पेड़ पौधे, पक्षियां और बतख हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे सामंजस्य बना के उसमें रहते हैं। आगे देखें। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं उनके कीट भी देखने को मिलेंगे, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? ठीक, तो ये आपको उसके बारे में विचार करना है। अब देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हमारे क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं इस चीज को या फिर लिख सकते हैं। आगे देखें। शब्दावली। वस्तु विनिमय पद्धति, ये क्या होती है? ये एक वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अगर किसी को जैसे कि गेहूं चाहिए और अगर किसी के पास चावल है तो वो, किसी को गेहूं चाहिए तो वो कहेगा हमको गेहूं दे दो, हम उससे बदले हमसे चावल ले लो। तो इस तरीके से जो व्यापार ये हुआ करता था, जिसको जो जरूरत थी वो उस तरीके से अपना आपस में अदल बदल लेते थे सामान को। आगे देखते हैं। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग
और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, जैसे कि टेलीफोन वगैरह आ गए, तार वगैरह उसके जो है दूर दूर तक जाने लगे, जिससे कि लोगों में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव जो है महसूस हुआ, शुरू हो गया संचार। ठीक, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। आगे देखते हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। आगे देखें। ये कुछ करके सीखने के लिए है, जो कि बच्चों के लिए है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, जो कि आप ये सब देख सकते हैं, जो कि इनके क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन के आंसर करके थोड़ी सी जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं इससे वो और भी मजबूत हो जाएंगी। इन सबको आपस में मिला के देख लेना आपको। ठीक, इन क्वेश्चन के को ये जो सॉल्व करके आपको देखना है, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है जो कि है पर्यावरण, ये यहाँ पे हमारा होता है समाप्त। और अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।